Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Amden Senior Secondary School कलायत। तो आज हम 10th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर में हमारे पास बेटा एक तो है एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। ठीक है, तो जो NCERT है बुक मैथ की उसमें 4 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें से मैं आपको बता दूं 1.1 और 1.4 आपको नहीं करनी है क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है। एंड वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 1.2 हमारी एक्सरसाइज हो चुकी है। ठीक है, तो 1.3 हम आज स्टार्ट करेंगे और 1.2 में बेटा एक क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, HCF वाला, स्टेटमेंट वाला, LCM वाला एक्चुअली। तो आई थिंक आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी अगर आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके बता दे, मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें उस क्वेश्चन को कंटिन्यू करवा दूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बेटा ध्यान दें, आपको क्या करना है, जो ये 1.3 एक्सरसाइज हम स्टार्ट करेंगे इससे पहले एक छोटी सी थ्योरम आती है। ठीक है, तो वो थ्योरम हम करेंगे पहले। ये एक एक्चुअली रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, थ्योरम ये कहती है कि इफ P is any prime number and P divides a square, then P will also divide A। मतलब अगर P कोई प्राइम नंबर है और अगर वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। तो हम एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लीजिए लेट P इज इक्वल टू, मान लिया हमने 3 है, प्राइम नंबर है। ठीक है, अगर 3 डिवाइड कर रहा है किसको, ऐसी संख्या को जिसको मैं किसी चीज का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सपोज मान लीजिए 81 को डिवाइड कर रहे थे, कर रहे हैं। ठीक है, अब इस 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का स्क्वायर। तो अगर 3 इस 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है इसका मतलब 9 है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, मतलब 3 9 को भी डिवाइड करेगा। समझ रहे हो? एक बार और देखिए, क्वेश्चन ये है कि अगर P कोई प्राइम नंबर है, ठीक है, अगर वो प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है किसी चीज के स्क्वायर को, जैसे 9 है, 9 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कौन, 3, तो इसका मतलब है कि जो 9 है जिसका स्क्वायर था वो भी डिवाइड होगा किससे, 3 से। आप इसको ऐसे सिंपल भाषा में समझ सकते हैं कि जैसे a स्क्वायर है, मैंने बोला डिवाइड हो रहा है P से। ठीक है, तो मैं इसको बेटा a स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, a इंटू a लिख सकता हूँ और डिवाइड होगा किससे, ये P से। ठीक है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, आप यहां से देख लें, मैं यहां से देख लें, दोनों ही सिचुएशंस में a डिवाइड हो रहा है किससे, P से, और यही हमारा रिजल्ट है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरम है जो आपकी जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे कुछ, ठीक है, उनमें यूज होगी। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझ रहे हैं कि अगर P कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो आपकी एक्सरसाइज है ये 1.3, छोटी सी एक्सरसाइज है और जो इसमें क्वेश्चन है फर्स्ट, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। आपको प्रूव करना है कि जो √5 है वो क्या है, इरेशनल है। देखिए रैशनल इरेशनल मैं आपको बता चुका हूँ जो हमारी स्टार्टिंग की वीडियोस थी। ठीक है, नंबर सिस्टम चार्ट था जो,
तो रैशनल आपको पता है, जिसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इरेशनल वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, वो डेसिमल में हो सकता है, या फिर अगर आप उसको रूट में लिखें तो रूट में आप प्राइम नंबर अगर लिखते हैं तो वो क्या होगा, इरेशनल होगा। तो अब इसका जो सॉल्यूशन करेंगे हम तो इसके सॉल्यूशन में बेटा हम एक मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कौन सा मेथड यूज करेंगे, कंट्राडिक्शन मेथड। कंट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम कोई ऐसी चीज मान लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, कोई ऐसी चीज मान लेते हैं जो इससे बिल्कुल रिवर्स है। जैसे √5 क्या है, इरेशनल है, हमें प्रूव करना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि √5 रैशनल है, क्योंकि दो ही ऑप्शन है हमारे पास, या तो रैशनल या इरेशनल। तो हमने मान लिया √5 रैशनल है, ठीक है। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि जो मैंने माना था वो गलत है, इसका मतलब क्या हुआ, √5 रैशनल नहीं हुआ। तो अगर रैशनल नहीं है तो दूसरी ऑप्शन हमारे पास क्या बची, रैशनल ही बची, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो ये चीज हम यूज करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट अस assume that √5 is rational। सबसे पहले हमने एज्यूम कर लिया कि जो √5 है वो क्या है, रैशनल है। तो अगर √5 रैशनल है, इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स √5 कैन बी रिटन एज a/b। तो अगर ये रैशनल है तो इसको मैं a/b की फॉर्म में लिख सकता हूँ, जहां पर b 0 नहीं है एंड a b आर कोप्राइम। ए और बी क्या है, कोप्राइम है। कोप्राइम समझ रहे होंगे आप, कोप्राइम का मतलब होता है, कोप्राइम मीन्स हैविंग HCF इज इक्वल टू 1, जिनका HCF क्या हो, 1 हो। तो ये कंडीशन आपने पढ़ रखी है रैशनल नंबर की। हमने मान लिया कि √5 है जो वो क्या है, a/b है, ठीक है। अब देखिए, अगर √5 a/b है तो अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे, 1, तो 1 की यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ गया अब कि √5b इज इक्वल टू a इंटू 1 a, ठीक है। अब आपको क्या करना है, स्क्वेयर करना है, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड्स वी गेट, दोनों तरफ क्या करना है, स्क्वेयर करना है। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वेयर कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए, √5b होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर। अब ये जो स्क्वेयर है ये √5 पे भी है और b पे भी है और a स्क्वेयर, इससे तो कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 5b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर, मीन्स b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर अपॉन 5। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। अब यहां देखो ध्यान से, 5 डिवाइड कर रहे हैं किसको, a स्क्वेयर को, फिर जब a स्क्वेयर के अपॉन में आ गया इसका मतलब क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है। हियर 5 डिवाइड्स a स्क्वेयर, सो 5 विल ऑल्सो डिवाइड a। तो भी थ्योरम की तो थी हमने, अगर वो किसी चीज के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, प्राइम नंबर 5 क्या है, प्राइम नंबर ही तो है, तो इसका मतलब वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 5 डिवाइड कर रहा है a को, ठीक है, तो इसका मतलब a से डिवाइड हो रहा है 5, कुछ तो आएगा,
हमने मान लिया सी आ रहा है, इट मीन्स वी कैन राइट ए इज इक्वल टू 5c इक्वेशन 2। तो मैंने ए को क्या लिख दिया, 5c लिख दिया, ठीक है, 5 से डिवाइड हो रहा है ए, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2 in 1 we get, इसको आप 5 will also divide a, इसको इक्वेशन नंबर a मान लें, 5 डिवाइड कर रहा है a को, इसको आप इक्वेशन नंबर a मान लें। और अब जब आपने इस a की वैल्यू इक्वेशन 2 को 1 में यूज किया तो देखिए क्या मिला हमें, b स्क्वेयर इज इक्वल टू a स्क्वेयर, a है 5c, इट मीन्स 5c स्क्वेयर अपॉन 5, तो 25c स्क्वेयर अपॉन 5 से कैंसिल हो गया, क्या बचा 5c स्क्वेयर, ठीक है। अब इस 5 को यहाँ ले आओ, b स्क्वेयर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वेयर, वही सेम सिचुएशन आ रही है, b स्क्वेयर अपॉन 5, इट मीन्स दैट इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b स्क्वेयर, सो 5 will also divide b, 5 किसको डिवाइड करेगा, b को भी करेगा, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर b मान लिया। अब जरा ध्यान से देखिए इक्वेशन a को और इक्वेशन b को। नाउ फ्रॉम इक्वेशन a एंड b वी गेट, अब इन दोनों इक्वेशनों से हमें क्या मिला, हमें पता चल रहा है कि 5 है जो वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, इट मीन्स 5 डिवाइड्स बोथ a and b, so 5 is common factor of a and b, तो 5 है जो वो कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड बी का। लेकिन हमने माना तो कुछ और ही था, हमने तो माना था ए और बी क्या है, कोप्राइम, कोप्राइम मतलब जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, ठीक है। बट वी एज्यूम दैट ए बी आर कोप्राइम, हमने माना था ए बी क्या है, कोप्राइम है। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारी अजम्पशन थी वो क्या हुई, रॉन्ग। इट मीन्स आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, जो हमने अज्यूम किया था वो क्या है, रॉन्ग है। और हमने अज्यूम किया था कि रूट 5 क्या है, रैशनल, तो दैट मीन्स रूट 5 is not rational, hence root 5 is irrational। हमने ये तो अज्यूम किया था कि रूट 5 रैशनल है, लेकिन हमारी अजम्पशन तो गलत साबित हो गई। इसका मतलब रूट 5 रैशनल नहीं है, तो रैशनल नहीं है तो क्या होगा, वो फिर वो इरेशनल होगा, ठीक है। यही हमें प्रूव करना था कि रूट 5 क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो बेटा ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और ये मैं आपको कह रहा हूँ, आई कैन अश्योर यू दैट 100% चांसेस है यहाँ पर कि ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि बेटा इसमें 4 एक्सरसाइज थी, 2 और सीक्वेंस ऑलरेडी कट कर दी, अब 2 एक्सरसाइज बची हैं, और 2 एक्सरसाइज में इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन ही यही है, ठीक है। तो टेक्निकली देख लो या जैसे भी देख लो आप, इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन तो आना ही है, और जो आएगा वो यही आना है। हाँ स्टेटमेंट चेंज हो सकते हैं, या रूट 2 आ सकता है, रूट 3 आ सकता है, 2 + रूट 5 आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार आप अच्छे से रिवाइज करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।